दान की जो परंपरा है, सबसे उत्तम भोजन दान को माना गया है। सबसे बड़ा दान, सबसे उत्तम दान भोजन दान। और दान के क्रम में कई सारे दान हैं। भोजन दान है, भोजन दान के बाद वस्त्र दान है। अगर वास्तव में कोई भूखा आदमी मिल जाए जो शारीरिक रूप से अक्षम है, विकलांग है, कुछ काम नहीं कर सकता है, तो वैसे लोगों को भोजन दान बहुत जरूरी है और सबसे बड़ा दान माना गया है इसको। अगर कोई अक्षम व्यक्ति है, अक्षम लोग हैं जो हाथ पैर से विकलांग हैं नेचुरली, तो वैसे लोगों के लिए दूसरे नंबर पे वस्त्र दान माना गया है कि वैसे लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए। पहला भोजन दान, इसके बाद वस्त्र दान। और दान की परंपरा में कई सारी चीजें हैं। नेत्र दान भी चल रहा है। यदि हमारी शरीर अब नाकामयाब हो चुकी है तो हम पहले से ये सरकार के पास प्राविधान है कि लिखित दे सकते हैं कि हमारे मरने से कुछ वक्त पहले हमारे नेत्र को किसी और को दान दिया जा सकता है। उसी प्रकार से देह दान की व्यवस्था है। दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हुआ करते हैं तो बॉडी के अंदर कितने प्रकार के तत्व हैं, कितनी तरह की चीजें हैं, इस पे अनवरत रिसर्च चलता रहा है और आज भी हो रहा है। तो इस संबंध में रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज को यह शरीर भी दान किया जा सकता है लिखित तौर पे। और बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे बड़ा जो दान है धम्म दान, जिस धम्म की हम लोग चर्चा करते हैं तथागत बुद्ध के धम्म की, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो जो मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, उस पे चलने से अगर पूरे समाज के लोगों का, देश के लोगों का, दुनिया के लोगों का अगर भला हो सकता है तो वैसे धम्म को आगे बढ़ाने के लिए धम्म दान करना भी जरूरी है। दान की भी अपनी एक परंपरा रही है जो चल रही थी पहले भी और आज भी चल रही है, और जब तक ये दुनिया रहेगी चलती रहेगी, ये चलनी चाहिए। तो जरूरत के मुताबिक अगर सत्य निष्ठा से जीवन कोई भी जी रहा है तो दूसरे की मदद करने के लिए दान की जो परंपरा है उसका हिस्सा बना जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो दान की परंपरा में, दान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिनलिटी, आज कुछ ऐसी भी चीजें सामने आती हैं कि कुछ लोग रूप बना बना करके घूमते हैं, दान के नाम पे मांगने के लिए मांगते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है और पहचान करके ही दान की परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि जो वास्तव में अक्षम लोग हैं वो लोग छूट जाएं और जो रूप बना करके दान मांगने का काम करते हैं, घूमते हैं, भिखमंगे का रूप धारण करके लोगों से मांगने का काम करते हैं और शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो वैसे लोगों की पहचान करके ही दान की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।